क्या कि मेरे सीने पे जैसे कोई जलता हुआ दिया रख देते ना सर, हम्म। ऐसा कुछ अनुभव होता था। और धीरे धीरे वो रोटी पानी मेरी बंद होगी सर। आप तो अब उतना प्रभाव, उतना कष्ट नहीं होता मुझको, हल्का फुल्का। लोबान हाँ। लोबान जो है वो सनातन धर्म का अंग नहीं है। तेरे प्रेतों को पूजते हो तो प्रेतों को जब तक पूजते हो तब तक वो भले ही आपका सांसारिक मनोकामना थोड़ी बहुत आपकी मदद कर दें, ठीक है, आपकी सहायता करें। लेकिन जैसे ही आपने उनको पूजना बंद किया वो तुरंत से नाराज होंगे और आपके साथ में उल्टा सीधा करना शुरू करेंगे। जब से या आपको परेशान करने से पहले उसको 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैंने इसके साथ कुछ किया, इसके पीछे ये भगवती खड़ी है, ये देवता खड़ा है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे तुरंत नष्ट कर देगा। तो उसको 7 महीने तक उसकी कुख बांध के रखी गई तंत्र वगैरह से, उसका ऐसा उच्चाटन किया, पता नहीं क्या। वो ये हनुमान जी तो प्रेत कुटक है, वो तो बजरंग बाण पड़ोगे तो प्रेतों को कूटेंगे। हनुमान जी तो प्रेत कुटक है, वो तो बजरंग बाण पड़ोगे तो प्रेतों को कूटेंगे। नमो नारायण। स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम की पॉडकास्ट सीरीज जो श्रद्धालुओं के अनुभव रिकॉर्डिंग की है, इसमें आज हमारे साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ये इन्होंने अरे आश्रम से कवच मंगवाया था और उस कवच का इन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ है। वो अनुभव ये हमारे साथ साझा करेंगे। और ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डिंग इसीलिए की जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं, जो साधकगण हैं, उनको एक प्रेरणा मिले कि वास्तव में कवच का प्रभाव क्या होता है, कवच किस प्रकार से कार्य करता है, उनसे सुरक्षा कैसे होती है, और कौन से कवच धारण करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। नमो। नमो नारायण सर। आप आश्रम पहले गए हैं कभी? नहीं सर, आश्रम फिजिकल तौर पर नहीं गया सर। मैं वेबसाइट और स्वामी जी की शॉर्ट्स वीडियोस को ही मोस्टली देखता हूँ सर। जी जी। तो आश्रम से आपने जो कवच मंगवाए थे वो किस देवता का कवच आपने मंगवाया है? सर्वप्रथम तो सर, क्योंकि मुझे सर जो कुछ महीने, 1 साल भर से ही ये समस्याएं थी, तो मैंने लगभग अक्टूबर के समथिंग मंगाया था। तो उस समय हम्म तो सर कुछ विधि विधान होता था कि इस दिन को उनका जो पूजन होकर अभिमंत्रित करके भेजा जाएगा, और जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैंने कई हम्म। बार आश्रम को कॉल किया वगैरह किया। एक बार ईमेल भी डाल दिया बोलबस्ती स्वामी जी को। तो वो उसके जी बाद जरूर उन्होंने भेज दिया। अब तो ये है कि अभी वेबसाइट पे अगर आप कोई भी कवच मंगाएंगे तो 10 दिन में वो पहुंच जाएगा। उस पहले जी थोड़ा अलग सुविधा थी। जी जी तो सर जो पिछले परेशानी, जैसे जैसे मैंने पहला जो कवच धारण किया, जी। मुझे 3 दिन लगभग ही हुए थे कुछ। तो मुझे हम्म कुछ हल्का जैसा, पता नहीं क्या हल्का कहें कि क्या कहें, वो कुछ हल्का जैसा ही वो कुछ महसूस हुआ था, जिसकी मुझे हम्म अनुभव पूरा लगभग 1 महीने तक मुझे हुआ था। लेकिन हम्म। उसके बाद जो भी तंत्र वंत्र, जो भी XYZ, वो उसका प्रभाव तो नहीं हुआ। लेकिन क्या स्टोरी लंबी है, तो मुझे एक से अधिक कवच जो है मंगवाने पड़े थे सर। जी। क्या समस्याएं क्या थी आपके पास में? तो समस्या ये है कि सर कुछ, जैसे पहले बताया जाता था कि मोहल्ले में कुछ लोग हैं कि तंत्र मंत्र करते हैं, तो मैं विश्वास नहीं करता था। लेकिन हम्म क्या किसी बात पे उनसे कुछ बोल चाल में कुछ होया गया होगा। हम्म पता नहीं किस बात की दुश्मनी पाल ली, वो तंत्र में थोड़ी महारत हासिल थे सर। तो उन्होंने हम्म। कहा अब या तो ये हमसे बोल चाल रखेगा, या ये इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो उतना उन्होंने वो किया है उसमें। ठीक है। तो तो आपके जो तंत्र मंत्र करने वाले थे वो सारे चित परिचित थे? हाँ सर, क्योंकि वो समाज के ही थे। कई कुछ रिश्ता वो क्या, एक दूसरे से कनेक्शन हो जाता है, तो कई समाज के एक दूसरे को पता नहीं कैसे वो साथ में भी हो जाते हैं। क्योंकि हम्म तंत्र मृत करने वाला तो वो वशीकरण वगैरह भी अब पता नहीं कैसे खिला पिला के करता है, क्या है ये तो वही जाने सर। हम्म और वो क्या, लोग प्रलोभन भी देते हैं, कभी कभी किसी को पैसे की मदद है तो वो कर दिया। किसी महिला को तोड़ी वगैरह, जो चांदी की सस्ती वाली पहना दी, तो वो तो उसी में कि हाँ ये हमारा हितैषी है, वो उसी में हो जाते हम्म हैं सर। हम्म तो हम्म सर ये मुझे लगभग अप्रैल माह से ये समस्या हुई थी, पिछले इस वर्ष की। हम्म तो उस समय थोड़ा धर्मपत्नी और थोड़ा मुझे कुछ शरीर से रिलेटेड समस्या हुई। तो जो मेरे ताऊ ससुर जी हैं, वो जो मेरे तहसील में कभी कभी कुछ महीनों में आते हैं, एक काली मंदिर है, वहाँ हम्म भी जो भी हैं साधक काली और भैरव के हैं, तो उन्हीं से जो हम्म थोड़ा बहुत कभी कभी घूम जाते थे। तो उन्होंने मुझे भी ले गए, तो उन्होंने बताया कि कभी कभी समस्या हो तो जहाँ आ जाया करो। मैं चला जाता था। तो उस दिन भी कहा है, उन्होंने पता नहीं कुछ कलावा बांधते हैं कि अभिमंत्रित करके उससे थोड़ा लाभ जरूर मिलता है।
वो जानकार तो होते हैं लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि वो भी ग्रस्त है, तो उन्होंने की हमें समस्या आती है तो करते नहीं है। लेकिन जब मई के महीने जो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, उसका फोटोज जो सोशल मीडिया पर वगैरह पर डाले, तो जो कुछ रिलेटिव थे जो जलते थे, वो नहीं, उन्होंने पहले मतलब शादी वगैरह ना हो उसके लिए भी प्रबंध किया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से बहुत मुश्किल से शादी हुई। तो उन्होंने देखा कि भाई ये सुखी कैसे हैं, तो उन्होंने वहीं से कुछ मेरी धर्मपत्नी पे कुछ कराया पहले, पता नहीं कोई मसानी क्रिया थी कि क्या था, उनके हाथ पैरों में जलन होने लगती थी बहुत तेज। दवाई कराते तो और उल्टा रिएक्शन, क्योंकि अगर डॉक्टर तो नॉर्मल बोल देता है कि ये टाइफाइड नॉर्मल है, ऐसा कैसा टाइफाइड है सर, कि कितना भी इलाज करा लो कुछ मिल ही नहीं रहा। हमने अपने पहले तहसील में दिखाया, प्राइवेट इलाज कराया, अस्पताल में भर्ती कराया, जो बोतल्स लगती हैं, स्ट्रिप लगती हैं, कई सारी लगाई, कुछ नहीं निकला। तो फिर वही भगत जी के पास ले गए जो काली माता के सदक थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्वामी जी से उतना नहीं संपर्क में थे। और वही कुछ गड़ा वगैरह कुछ लोकल में मतलब जो कलावा होता है उसी को गड़ा कहते हैं, वो करते वो बहुत कुछ दे देते, तो उस टाइम पे आराम मिल गया था बस। लेकिन ये है वो जानते भी होंगे ना कि किसी ने किया, वो बताते नहीं थे क्योंकि दुश्मनी लोग उनके पास लेते हैं। तो उसके बाद ये मायके चले गई, तो उन्होंने कहा, क्योंकि ये जब बीमार हुई थी तो सेवा पानी मैंने किया। अब लोगों को पता चल गया कि ये तो मायके गई है अभी, अब इसको कौन देखेगा। तो उन्होंने कुछ पता नहीं क्या किया कि मेरे सीने पे जैसे कोई जलता हुआ दिया रख देते ना सर, ऐसा कुछ अनुभव होता था। और धीरे धीरे वो रोटी पानी मेरी बंद होगी सर। आपको? हाँ सर। अब लेकिन मैं जब भगत जी पे गया तो वहाँ उनका कुछ काम ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो तारा वगैरह वो नॉर्मली करते ही नहीं है। मोस्टली धागा वगैरह लगाया तो वो भी गया, उनकी धर्मपत्नी पे गया, कहीं कुछ आराम नहीं मिला। लेकिन क्या हमारे जो गांव के पास जो एक मंदिर है वहां पर भी पता नहीं, ऐसे मानता तो थी लेकिन हम तो नहीं जानते थे। वहां मेरी अंदर से इच्छा हुई थी वहां जाने की, बार बार मन में आ रहा था। कोई एक मित्र वहीं पर जा रहा था तो मैं उसके साथ गया, वहां की जो भभूत वगैरह लगाई, उस दिन से मुझे आराम मिल गया। चलो वहां तक तो ठीक निकली, लेकिन जिन्होंने किया तो उन्हें ये नहीं पता था कि इसको आराम मिल गया, तो उन्होंने वो तो किया ही किया, क्योंकि उसमें क्या, एक मेरे रिलेटिव को भी पहले भी हो चुका था, मामा जी को, तो वो ऐसे किया उनपे, बिल्कुल ऐसे ही लक्षण थे। उन्होंने दवाई शुरू की तो और ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी कि वो रोते थे। 6 महीने में उन्होंने, उनको जो 35 साल का पट्टा व्यक्ति वो रो रहा, पता नहीं। अब बताओ, समझ लो सर कैसी स्थिति रही होगी उनकी। मैंने यहाँ पर उनको दवाई नहीं लिया, मैंने कि अभी, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी को भी कुछ ऐसे ही लक्षण थे उस टाइम पे, अभी मई में। मैंने इनकी दवाई नहीं लिया था। वहां से जो मंदिर था वहां से आराम तो मिल गया, लेकिन जिन्हें किया उन्होंने नहीं पता था कि इनको आराम मिल गया, तो उन्होंने कुछ पता नहीं क्या था, परछाई के रूप में क्या था सर, उस दिन मुझे कमरे में दिखाई दी थी। अच्छा। हाँ, लेकिन क्या है सर, उससे भी कुछ दिन पहले कुछ संकेत मुझे मिल गए थे। तो जो मैं क्या है, एक जो पेंसिल का ड्रम बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक एक हनुमान जी का जो सोटा था, छोटा सा, वो बचपन से मैं पहनता था। तो फिर मैंने उसको निकाल के रख दिया था, और कई जगह मंदिर जाता था बैग वगैरह लेके, तो उसमें पता नहीं कहाँ से कुछ भी अंश रूप होगा जो भी देवी देवता का, तो उससे मैं किया, तो उससे जो वो हवा भी मेरे आसपास ही घूमती रही। और अचानक मेरे मन में आया कि एकदम बजरंगबली का नाम मैंने 3-4 बार चिल्लाया जोर से, और वो कुछ सेकंड में गायब हो गई। और उसके पश्चात फिर ये जून में क्या बोलते हैं इसके, सॉरी जुलाई में, ये जुलाई में कुछ जो शीतला माता की जो 7 बहनें हैं, नहीं मसानी बहनें हैं, उनकी क्रियाएं मेरी धर्मपत्नी पर पुनः की गई, जिसमें उन्हें भाई फिर से हाथ पैर में जलन होना, ये होना, क्योंकि उस टाइम पे तो ये नहीं था, वो भभूत वगैरह खिलाया था भगत ने, उससे आराम मिल गया था लगभग। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो करने वाले वो थोड़े मारती हैं, मारती ऐसे हैं क्योंकि सर कुछ चीजें पुश्तैनी चली आती हैं। जैसे कोई तंत्र वगैरह है या भगत अच्छा है, अपने बच्चों को भी सिखा देता है कहीं ना कहीं, तो पुश्तैनी थी, इसलिए उनको काफी महारत हासिल थी उसको। वो नॉर्मली महिला है कराने वाली, वृद्ध हो गई है, लेकिन पता उसने अपने जीवन में पता नहीं कितने का लोगों का नाश किया है। मेरी मामी भी जो जस्ट बगल में रहती हैं, वो तंत्र मंत्र से ही गई हैं, वही बिल्कुल ऐसे ही लक्षण रहे। तो हमारे यहाँ पीर की पूजा होती थी नॉर्मली, लेकिन वो पीर वगैरह खेले भी शरीर पे, कुछ चादर वादर चढ़ाई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, वो इतना बड़ा तंत्र था। तो उसके उपरांत जो है हमने जो फिर से जो समस्याएं हुई,
तहसील स्तर में दिखाया, नहीं हुई तो जिला स्तर पे दिखाया, तो वहाँ कोई जान पहचान के निकलती नहीं भगत वो रिलेटिव में, तो उनसे कहा तो पहले क्योंकि दवाई असर कर नहीं रही थी तो उन्होंने कुछ नींबू से उतारा, कुछ किया, तो वो क्या दवाई जो बोतल चल रही वो आराम करने लगी है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि कुछ इसके कमर पे मसाना वगैरह कुछ है, इसके इसके शरीर में दर्द भी होता है, वो बात नहीं बता दी थी कि सीने और कमर में दर्द रहता है, वो बिल्कुल जैसे कोई बीमार बिस्तर में पड़ा रहता ना वैसे पड़ी रहती थी। तो उन्होंने फिर कुछ उस टाइम पे दवाई असर कर गई, उसके बाद उन्होंने कुछ ताबीज टाइप का कुछ दिया था, लेकिन वो भी क्या पीर और हिंदू धर्म देवी देवता दोनों की पूजा करते हैं नॉर्मली मोस्टली, तो उन्हें धर्मपत्नी को पहनाया, उन्हें सारा 2 बार किया अलग अलग दिनों में, तो वहां वो आराम में लगी। लेकिन उससे सर जस्ट पहले जो करवा चौथ था ना सर, जो 2024 का, उस दिन सब कुछ अच्छा था, अच्छा माहौल था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे वो आराम मिल गया था। लेकिन सर जैसे ही हम सोए हैं रात को और मेरी नींद खुली, जब मैं वॉशरूम वगैरह से लौटा तो मैंने देखा वाईफाई नहीं है। मैंने इतनी रात को कहाँ जाती नहीं है, छत पे जो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ही रहते हैं, जो दरवाजा वहाँ नजर पड़ी मेरी, तो मैंने देखा वहाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसा कोई पॉजेस्ट हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं गया, ऐसी खड़ी है तो मैंने पीछे आवाज लगाई, मैंने क्या हुआ, तो एकदम वो होश में आई, फिर वो कह रहा नहीं है छत में से आवाज आ रही थी, मैंने कहा आ रही आने आने दो क्या जा रहा है, चलो नीचे चलो, सो गया मैं। फिर मुझे नींद खुली समथिंग 3:30 थे कि कितने था कि 5:30 थे, मैंने देखा कि वो फिर से नहीं है, मैंने फिर से ढूंढने की कोशिश की, तो उस टाइम पे वो ताला सॉरी कुंडी अकेली थी, तो कुंडी खोल के छत पे चढ़ गई थी। हाँ जैसे तो उस पर बैठ के झूम रही थी, तो मेरा तो सर देख के अक्का पक्का भूल गया सर, बिल्कुल क्या हुआ, तो एकदम फिर से चिल्लाया, तो फिर से उसी में आई, उसको फिर से नीचे ले गया, लेकिन वो बार बार छत पर बार बार जा रही, अजीब सी हरकत कर रही, कुछ पूछो तो कुछ, तो मैंने सोचा ये बजरंगबली का जो मंदिर है पास ही में, वहाँ सुबह इसको ले चलूँ, तो मैंने बोला चलो नालू मंदिर जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, तो मैंने कि कुछ और बहाने से दिए उसको, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो इनके जो क्या बोलते हैं बाबा जी हैं इनके ससुराल में पक्ष में, तो वो भी किसी देव देवता जो कुल देवता की पूजा करते हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, तो तब तक इधर मैंने उसको बार बार पूछ रहा, मैंने क्या देखा, कौन था क्या, तो वो बोलते हैं कि कोई महिला थी, वो मुझसे ये बोल रही थी कि छत पे चलो छत पे चलो, लेकिन उस समय क्या जो भगत जी थे ना, उसका काली कवच उन्होंने जो किया था, उस कारण पता नहीं पोजीशन तो हो गया, लेकिन वो कैसे करके बच गई नहीं, वो सेकंड फ्लोर से कोई पक्की नहीं जमीन में करता सर, वो पॉसिबल नहीं था, बचता नहीं, मुझे जेल वगैरह अलग से होती, कोई मेरी बात मानता ही नहीं सर, लोग तो पड़ोसी कह देते हैं ये जो पति पत्नी झगड़ा होते हैं, वो तो सर देवी कृपा थी उस टाइम में मैं बच गया सर। बिल्कुल। उसके बाद ये अक्टूबर में मैंने जो कवच ऑर्डर किए, तो वो उस टाइम पे आ नहीं रहे थे, तो हाँ समथिंग सितंबर में, सॉरी सर, अब वो वाइफ पे तो कम हो गया प्रयोग, अब उसने कहा ये बार बार ये बीच में आ जाता है, यही छत से निकाल के लाया, इसको देखते हैं, तो जो जस्ट पड़ोस में ही रहते हैं जो भी है समाज के ही है, तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, मैं तो सर मारण समझूंगा उसको, क्योंकि लक्षण पूरे मारण के थे। अचानक रात में लगभग 10:30 ही हुए थे, ऐसा लग रहा कि गला पकड़ रहा हो एकदम, मतलब फिंगरप्रिंट के महसूस नहीं हो रहा, जैसे निगलने में दर्द हो रहा, पूरा शरीर दर्द, सर फटा जा रहा बिल्कुल दर्द से, और अगली सुबह खांसी जुकाम बुखार ऐसी कंडीशन होगी, तो मैं 2-3 दिन तो मैंने कि नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल, लेकिन नहीं, लेकिन उस टाइम पे क्या सर, जो बजरंगबली का सूट मैंने पहना तो नहीं था, उसके प्रभाव से मैं थोड़ा बहुत वो बचा रहा था, कुछ ऐसे एनर्जी थी उसमें, क्या ये तो वही जाने। उसके बाद 3 दिन बाद मैं डॉक्टर पे गया, जो क्या बोलते मंदिर होता है काली माँ का मंदिर, जो भगत जी थे वहां पर, उन्होंने कुछ चाकू से उस नजर से झाड़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो, तो वो किया, कलावा बांधा, उसका तो कुछ आराम मिला, लेकिन दवाई और जो तंत्र क्रिया जो होती है, दवाई इतना रिएक्शन नहीं करती ना सर, तो मुझे अगले दिन इल्यूमिनेशन वगैरह होने लगे, तो खान पान में फिर बदलाव किया मैंने, और लेकिन दवाइयां भी जारी रखी, तो 3 दिन के अंदर ही अगले तीसरे दिन समथिंग जैसे मैंने दवाई ली ना, मेरे कान में इतनी भयंकर, जैसे लोग सर जो रजाई ओढ़ते हैं ना सर, उनको जो भरने के लिए सूजा होता है बड़ा सा, ऐसा किसी ने कान में लगाया हुआ, इतना भयंकर तेज दर्द, तो इस साइड सीधे साइड का राइट हैंड ये कान था कलपट्टी पूरा,
इधर का पूरा एक तरह से पैरालाइसिस हो गया था सर। इधर कुछ भी हाथ लगाओ सेंसेशन नहीं, लोगों की कुछ सुनाई नहीं दे रहा राइट ईयर से, और एक घंटों की आवाज एकदम टू, जैसे साउथ की मूवी में दिखाते हैं ना सर, कोई कनपट्टी में दे एकदम, तो वैसा ही बहुत। तो 2-3 दिन तक वैसे हनुमान चालीसा वगैरह ये यूट्यूब पे लगा के कान में मैंने लगाया, लेकिन उतना आराम नहीं मिला। तो जैसी 5 दिन की दवाई ली थी, 2 दिन हुए जस्ट, फिर मैंने 1-2 दिन पहले पहुंचा, वहाँ उनको बताया तो वो तो बता देंगे कि ये ऐसी समस्या टिटनेस वगैरह, ये भी टिनिटस कुछ ऐसे बताया था उन्होंने। लेकिन जैसे मैं फिर से वहाँ मंदिर और दोनों जगह कराता था साथ में, तो मंदिर से मैं फिर गया, तो उन्होंने देख के वो तो पहचान गए, तो उन्होंने फिर वो नजर झाड़ा, पता नहीं क्या। अगले दिन बिल्कुल ऐसा ऐसा लग रहा था कि कभी कोई समस्या ही नहीं हुई, और जबकि मैं इतना तड़प रहा था कि मुझे पता है सर वो क्या कंडीशन थी मेरी उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ भी आराम मिल गया, तो उन्होंने पता नहीं क्या, जैसे साउथ की मूवीज में दिखाते हैं ना कि कोई गुड़िया बना के उसको किसी से बांध देते हैं, ऐसा शरीर पूरा बंधा बंधा महसूस होता था। तो मैं बस जो पड़ोसी उनके सामने सर व्यतीत नहीं करता था, क्योंकि मुझे कुछ हो रहा है। मैंने कहा ये तुम जो भी कर सको कर लो, मैं झूठूंगा नहीं, ऐसा मेरे अंदर प्रण था। और काफी दिन लगे रहे तो वो वहां भी शांत हो गए। और फिर एक जो है कवच भी आ गया उस टाइम पे। तो मैंने कि यार कवच ये तो मेरे लिए हो गया, अब जो मेरे परिवार पे भी हो रहा है, वाइफ पे हो रहा है, इसलिए मैंने और भी कवच जो महाकाल जी था और माँ दुर्गा माँ बाराही ये मंगाए। तो मैंने कि एक एक जो भी पहनना चाहेगा वो पहन लेगा, बट किसी ने नहीं पहना। वो स्वामी जी की जो मैंने तस्वीर प्रिंट आउट करके मंदिर में स्थापित की, तो लोग क्या सर, कुछ लोगों की वजह से सर सभी बदनाम होते हैं सर। कुछ साल अगर गलत है तो वो सभी, तो घर वाले बोल रहे ये किसको क्या क्या होना है, ये क्या है। तो फिर मैंने उसको डॉक्यूमेंट्री फाइल में उनको अलग रख दिया। तो अभी तो नहीं है, क्योंकि वो लोग उसका गलत अर्थ निकालते हैं। तो सर उसके बाद कभी कभी कुछ हिंट जरूर, जैसे मैं जब मारन हुआ था तो उस टाइम पे 11 हनुमान चालीसा, 11 बजरंग बाण, 11 हनुमान अष्टक, हनुमान साटका और पंचमुखी हनुमान कवच, ये 11-11 डेली करता था। तो धीरे धीरे लगभग 1.5 महीने में जाकर नॉर्मल हो पाया था मैं सर उस टाइम पे। वो लगातार तंत्र क्रिया कुमकुम, उन्होंने कहा इसको तो निपटाना ही है। और जो वाइफ पे की गई थी वो मुस्लिम तंत्र क्रिया थी सर, जो मेरे पड़ोस में कोई मुस्लिम ओझा कहें, मुस्लिम भगत कहें, या जो भी थे, क्योंकि सर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, ये चीजें कराने वाले एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं सर। तो बस वही थी। तो उसके बाद ये मैंने बजरंग, तो सर मैं जब हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता था तो 2-3 दिन तो ऐसा हुआ कि कोई मुझे रोक रहा हो सर, पढ़ने से कुछ रोक रहा हो, और ये एकदम जो आसन पर बैठता था कुर्सी पे, तो एकदम मन उचट जाता था कि इसको नहीं पढ़ूं एकदम। तो दूसरे दिन भी ये हुआ, तो मैंने उसका फिर तोड़ निकाला कि यूट्यूब पे एक हनुमान चालीसा लगा देता था, मन शांत होता था, उसके बाद मैं पुनः बैठ जाता था। तो मैंने मंत्र दीक्षा गुरु जी से लेने के लिए वो अप्लाई किया। तो जिस दिन मुझे मंत्र दीक्षा दी जानी थी उससे एक रात पहले स्वप्न में आया कि शिव जी के शरण में जाओ, ऐसा कुछ आया उसमें। तो मैं, क्योंकि मैंने ये भी पता था कि कई लोग क्या यूट्यूब से देख के शिव जी की सिद्धि साधना करते हैं, उल्टे उन पे प्रेत वगैरह ही उल्टा कुछ हो जाता है। तो मैंने कि यहाँ बजरंग बली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बजरंग बली, बजरंग बाण जो बस कई दिनों तक मैंने और किए, बने फिर से ऐसा ही सपना आया कि शिव जी की शरण में आओ। तो मैंने क्या किया, महाकाल जी की जो तस्वीर थी ना उनके नाम से एक दिया जरूर जलाना शुरू कर दिया। यानी शिव जी तो महाकाल एक ही है ना, तो महाकाल जी को पूजूंगा, शिव जी को नहीं पूजूंगा मैं। तो महाकाल जी के, और तब से अभी जो शिव जी का ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं अभी जो कुछ कवच वगैरह होते नहीं, ऐसे बजरंग बाण हुआ, महाकाल रक्षा स्रोत हुआ, देवी दिग्बंधन स्रोत हुआ, इनको रोज पढ़कर सोता हूँ। तो सपन में कुछ संकेत ईश्वर मुझे देते हैं अभी भी सर, कुछ हिंट वगैरह। तो जैसे ये होली, सॉरी दिवाली थी, दिवाली की होली सॉरी, तो मुझे ऐसा दिखाया गया कि जो मोहल्ला जो मुस्लिम भगत नहीं रहता, तो उसकी छवि दिखाई गई, और उसमें ये कुछ ऐसा बोला गया कि मुस्लिम तंत्र, ऐसा कुछ हिंट सी दी गई थी। तो मैंने तो कई सारे कवच और भी आश्रम से मैंने वहां कर पहन रखे हैं ना सर। तो उसका असर से इतना जरूर हुआ कि 13 और 14 के अगले दिन जो मार्च थी, हल्का सा पीठ में हल्का नाम मात्र ऐसे कुछ थकान हुए, बस उतना ही तक हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस कवच से बचा गया, क्योंकि मैंने जनवरी में कुछ और कवच मंगाए तो भूलवश मैंने ना देने में क्या सर
महाकाल रक्षा स्रोत और दुर्गा माँ का और वो वाराही, तीनों एक साथ पहन रखे थे, पहन लिए। मुझको नहीं पता था कि इनमें थोड़ा तेज अधिक होता है। 2 महीने के लिए सर मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ा, गैस वगैरह की थोड़ी समस्या हो गई थी, पेट दर्द उस टाइम पे इतना था कि खाना पीना बंद हो गया था। तो मैंने कि अब, क्योंकि सर दुश्मन इतने और प्रयोग इतने हो रहे हैं, तो मैंने कि मुझे पहनना भी मजबूरी है। तो अब मैं क्या कर, गैप दे कर पहनता हूँ। 1 महीने का गैप दे दिया, कुछ अच्छी तारीख ली, और गैस की सिरप रखता है, इनको कभी कभी थोड़ी बहुत 19-20 होता है, तो उसको पहन रखा हूँ। वैसे तो अगले बंदे को नहीं रखना, इतने पहनने चाहिए, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ही सर ऐसा होता है, नहीं तो 1-2 कवच ही बहुत पर्याप्त हो जाते हैं। अब मेरी पत्नी है क्या सर, बिल्कुल। वो पहनती है नहीं, कि पता नहीं किसके ताबीज हैं क्या है। और भभूत जो अभी क्या जनवरी में वो मायके से पुणे आई थी, तो जो पड़ोसियों ने क्या किया कि मम्मी जी को भभूत दे दी कि हाँ हम इस मंदिर से लाए थे, इसको खिला देना, तुम्हारी जो बहू है बीमार रहती है। वो उस उल्टा उसमें कुछ पता नहीं क्या था, उल्टा वो बीमार और पड़ गई। तो फिर अगले दिन मैंने जो स्वामी जी की इस आश्रम से भभूत नहीं आती सर, भाषण में बोलते हैं, तो उसी को घोला, और जो मंत्र मुझे मिला था ना गुरु दीक्षा में, उसको पढ़कर मैंने पिलाया। वो घंटे बाद वो बिल्कुल सही, नहाया धोया, खड़ा हुआ, खाना पीना बनाया खाया, सब बिल्कुल, यानी उसमें भी कुछ है सर। स्टार्टिंग में क्या सर, नए नए जुड़ते हैं तो उतना विश्वास नहीं होता सर, लेकिन धीरे धीरे होते हैं। अब स्वामी जी अच्छे अच्छे बात बताते हैं कि पीरों को मत पूजो, क्योंकि जैसे मैंने बताया नहीं, वहीं पे भी हुआ था। तो पीर खेलने के बाद उन्होंने बताया कि चादर आकर चढ़ाओ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो बची नहीं। अब जो मैं क्या, गुरुवार गुरुवार को पीर जो स्थान है, तो वहां अगरबत्ती जरूर लगाता था, और जो पीर का एक ताबीज मैंने भी पहन रखा था। तो फिर मैंने उस पीर को, मतलब मैंने कि अब सनातनी जो भी पहनूंगा वो पहनूंगा, तो मैंने स्वामी जी के ही कवच पहने, वो जितने भी ओझा तंत्र जो भी एक्स वाई से 5-6 मेरी वाइफ अभी भी पहने हैं अलग वाले, और 5-6 जो मैं पहने थे वो मैंने अलग उतार के रख दिए। वो मैंने अब किसी को, क्योंकि वो सर नॉर्मल ताबीज होते हैं, वो लोहे का ताबीज होता है, उसमें कुछ भभूत वगैरह वो भरते हैं, और जो भी मंत्र होता है पढ़ के। अब स्वामी जी जब की वो कवच को सिद्ध करके करते हैं, तो वो बात अलग है। वो 10,000 बार, 1,00,000 बार कोई कवच किसी ने पढ़ा हो, तो उसका तेज अलग होगा सर। तो वो तंत्र में एक बार को कार्य भी आएगा, क्योंकि सर जो पोजीशन हुआ था ना सर, जो करवा चौथ का था, वो नॉर्मल अगर 5-27 पहना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या तंत्र में उनको भोग वगैरह दे के, उनको पता नहीं कैसे करके वो जब भेजा जाता है, तो वो कार्य उनको भी करना पड़ता है। ये प्रेत का भी कुछ रहता होगा कॉन्सेप्ट तब। अब लेकिन क्या है, अब ये बची तो हुई हैं, क्योंकि मैं रोज देवी दिग्बंधन, मैंने देवी दिग्बंधन स्रोत पहले नहीं, जानकारी नहीं थी सर। जो आश्रम से जो अनुभव बताते नहीं सर, जो यूट्यूब पर और ग्रुप पर जो अनुभव डलते हैं, तो उसमें एक महिला ने बताया था कि देवी दिग्बंधन स्रोत ऐसा होगा। तो मैंने सर्च किया वेबसाइट पर, तो स्वामी जी की वेबसाइट पहले आई। और कुछ भी मैं, जब ये चीजें होने लगी थी, स्वामी जी से नहीं जुड़ा था, तो मैं कुछ भी सर्च करता था, तो स्वामी जी की रील उसमें शॉर्ट्स वीडियो जरूर आ जाती थी। अधिकांश मामले में सर ने अपना टॉपिक स्वामी जी ने रखा है ना, तो ऐसे ही स्वामी जी से जुड़ना हुआ। उसके बाद वहां पता चला कि उनकी एक वेबसाइट है, तो वो भी धीरे धीरे मैंने की, क्योंकि सर मैं कुछ कमाता नहीं, स्टूडेंट हूँ, वैसे मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो कभी की स्कॉलरशिप वगैरह थोड़ा बहुत पॉकेट मनी वगैरह बचा है उससे। तो मैंने कि अभी पहले कुछ भी करो तो पहले स्वयं की रक्षा करो, जो भी करना है XYZ। तो इसलिए वो कवच और भस्म वगैरह, और जो भी बजरंग बाण रोज, ये तो मैं सर पढ़ता ही रोज, एक एक भले करूं, रोज 11 वगैरह नहीं हो पाते सर मुझ पे। थोड़ा आजकल के युवा कहाँ इतना पूजा पाठ करते हैं, तो एक एक 2-2 3-3 पढ़ के रोज अपना यही कामना करके सोता हूँ कि रक्षा करें और आगे का मार्ग बताएं। तो कभी कभी संकेत जरूर सर, कुछ हिंट जरूर मिलती है मुझे, अब पता नहीं कैसे क्या हुआ ये तो अभी। और अब जे जैसे मैंने सर ये अभी लास्ट में जो कवच पहने, जैसे राम रक्षा स्तुति पहना, तो मैंने कही नहीं, जैसे शाम को मैं सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आगे का मार्गदर्शन होता है। उसमें सपने में बताया कि राम जी ने आपको स्वीकार किया। इसके बाद जो नरसिंह जी का भी कवच उसमें मैंने अलग अलमारी में रखा था ना, तो वहां से निकल रहा, तो एकदम अंदर से नरसिंह का आवाज आया। तो मैंने कि, लेकिन मैं कि सर माँ देवी को, देवी देवताओं को, मोस्टली देवियों को पूजता हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी नरसिंह जी का पास में पहन लूंगा, तो काली कवच और माँ चंडी का एक साथ पहनना। तो सपने में वो भी बताया, बिल्कुल कोई देवी की आवाज में बोल रहा हुआ कि ये बाकायदा कवच का नाम बताया उन्होंने कि देवी चंडी और माँ काली ने आपने अच्छा किया, क्योंकि आप
के आसपास, जो शरीर के आसपास नेगेटिविटी बहुत रहती है, ऐसा संकेत भी मुझे मिला। तो अब तो सर जो जितने कवच जी पहन रहा हूँ, तो उससे इतनी समस्या नहीं रहती, क्योंकि सर ऐसे महाकाल जी का पहना है, तो महाकाल जी के ही और भी स्वरूप है, बजरंगबली उन्हीं के रूप है। तो अब उतना प्रभाव, उतना कष्ट नहीं होता मुझको, हल्का फुल्का होता है, तो सिर्फ उसका मैंने रखे हुए हैं। ये है। और कभी कभी महीने में जी एक दो बार कुछ भी इम्यून सिस्टम की वजह से ना सर्दी जुकाम होता है, तो स्वामी जी के दो प्रकार की जो भस्म नहीं, एक सफेद करके और एक वैसी है, तो दोनों को थोड़ा घोल के मैं पी जाता हूँ, उससे आराम मिलता है। हम्म। और अभी धूप लोबान दीप जो भी मुझ पे बन पड़ता है, तो रोज सुबह शाम दौड़ करता हूँ मैं सर। और अभी अब क्या आगे सर, क्या बताना सर? अभी देखो, इसमें दो चीजें आई है। एक तो आप मेडिकल स्टूडेंट हो, जी सर। तो मेडिकल पहले साइंस सर जो मैं, आज की है, हाँ सर, इसमें मैं पहले सर इन देवी चीजों में देवताओं को विश्वास नहीं नहीं मानते करता वो। था। अरे सर, मैं खुद नहीं मानता था, मैंने सोचा ये हम्म। मूवीज में वैसे ही दिखाते होंगे। जब मैंने खुद अपनी धर्मपत्नी पोजीशन देखा और बिल्कुल। कुछ घंटों रहा, तो तब मैंने उस चीज को यकीन किया, मुझ पे खुद तंत्र हम्म। हुए। कोई भी व्यक्ति पर अचानक कोई ऐसा कुछ हो हम्म। सकता है कि अचानक इतना बीमार, सर्द दर्द से फटाया पूरा शरीर, बदन, खांसी जुकाम बुखार उल्टी दस्त, एक दिन में ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है सर। और लगातार ऐसा लग रहा है कोई गला दबा रहा है। और जब बजरंग बाण जी इन चीजों को पढ़ता तो थोड़ा आराम मिलता, और रोज रोज मैंने लगातार पढ़ा, तब जाके जो मारण था, क्योंकि भगत होते हैं वो तो वो सारा करके करते हैं, मैं तो इसकी जानकारी नहीं, जिसको जानता था वो करते नहीं थे। तो बजरंगबली की वजह से ही वो मैं बचा हूँ सर। हम्म। तो बजरंगबली को सबसे पहले बजरंगबाड़ी को पढ़ता हूँ मैं रोज, उसके बाद महाकाल रक्षा स्त्रोत, दिव्य दुबंदन स्त्रोत। और कभी कभी मुझे लगता है जो होली दिवाली इस तरह के त्योहार आते हैं, इन पे तंत्र प्रयोग ज्यादा होते हैं, तो एक गणेश जी का पहले हम्म। पढ़ता हूँ, फिर महाकाल रक्षा स्त्रोत पढ़ता हूँ, नरसिंह रक्षा कवच पढ़ता हूँ। और जो देवी देवबंदन है उनकी संख्या बढ़ा देता हूँ, 5 की जगह 11 कर देता हूँ सर। क्योंकि अभी जैसे आज हम्म। मासिक कालाष्टमी, मासिक वो है ना, भैरव जयंती, तो हम्म। मुझे सोचता हूँ कि सुबह शाम दिया बाती हम्म। करता हूँ, आज शाम को उनका चौमुख दिया जला दूंगा, क्योंकि इससे पहले जो हम्म। जो साल की भैरव जयंती पड़ी थी, तो मुश्किल थी, उस हम्म। दिन भी मैंने तो अपना जो विधि विधान था, चौमुख दिया जला, लड्डू वगैरह प्रसाद चढ़ाया, और अष्टमी करके सो गया। तो रात को मैंने देखा तो थोड़ा पत्नी पर भी कुछ अचानक उनकी बार बार नींद खुल रही, क्योंकि उस टाइम पे सर तंत्र ये वगैरह ज्यादा प्रयोग होते हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो पाया था। क्योंकि अगर विधि विधान से करेंगे ना सर, तो भैरव जी भी सुनते हैं थोड़ा बहुत। अब लेकिन आज जो मासिक बिल्कुल। भैरवाष्टमी है सर, तो मैं सोच रहा था आज की रात होगा जो भी होगा, लेकिन कल की रात ही में कुछ अनुभव जरूर आध घंटे के लिए थोड़ा हुआ, कि जो पूजा पाठ की जो सामग्री होती है ना सर, हवन सामग्री वगैरह, वो अचानक गिर गई 12:30 बजे रात को। कुछ आधे घंटे तक तो बहुत कुछ अजीब सा ही महसूस हुआ था, क्योंकि कभी कभी के सर जैसे बीवी मायके चली जाती, कमरे सेकंड फ्लोर में अकेला पड़ता था ना, तो ऐसा लगता था कि किसी की आहट महसूस हो रही हो। हम्म। क्योंकि मैं तो ये कवच पहने था तो हम्म। मुझ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी के चलने फिरने की कई बार सर अनुभव जरूर हुए हैं मुझे। अब पता नहीं क्या है, लेकिन अब ये राम जी का जी पहना है, तो उसमें बताते हैं कि ऐसी जो चीजें हैं वो आपको देख नहीं पाती हैं, तो सर उसका भी लाभ मिला है मुझे सर। और जी जी। अभी रात से ही वाइफ समथिंग 5:30 पे जाकर सो पाई है, क्योंकि मैं तो नींद में था, तो वो उसने जगाया भी होगा, नहीं जग पाया सर मैं। तो अभी 10:30 पे जाके वो खाना, अभी नहाने धोने के लिए उठी है, लेकिन अभी मैं अगर भस्म भी अगर पिला दूं ना, उतने में आराम मिल जाएगा, लेकिन वो क्या थोड़ी मानती नहीं है ना कसर कर के वो, के पता नहीं कैसा क्या क्या उन्होंने भस्म में कवच कोई कुछ। पहन रखा है अभी? नहीं, कवच उन्होंने उन्होंने कोई नहीं कवच पहना। नहीं पहन रखा है? नहीं नहीं सर, वो जो भगत वगैरह पहनाते नहीं है नॉर्मल, वो भी लगभग 1200 का, चौदह हम्म। सौ का मांगे थे, तो 1200 दिए थे, कवच था वो, उन्हीं का जो ताबीज था, लेकिन वो उतना असरदार नहीं है, क्योंकि ये अभी जो होली पे देखो सिर्फ। ये, इसमें एक चीज होती है कि अगर कोई परिवार में सदस्य को कवच पहना है और वो कवच नहीं पहन रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में नेगेटिविटी ऊर्जा जो है हाँ वो सर वो बैठी हुई अभी है। भी, हाँ सर अभी भी तो मेरा विरोध करती है, जैसे मैं बजरंग बाण हाँ पढ़ता हूँ ना रात को रोज, तो हम्म। मुझे उलाना रोज पड़ता है, कल भी मुझे काफी सुनने को मिली, इतना पूजा पाठ क्यों करते हो, क्योंकि मैं पूजा पाठ करता हूँ, तो उसमें जो दिया जलता है ना, तो जो धूप हम्म। लोबान वगैरह, ऐसा लगता है कि ये अच्छा लगता है मुझे करना है इसको। अब पहले इतना पूजा पाठ मैं करता नहीं था। लोबान, लोबान अपन हाँ सर वो लोबान जो है, लोबान मत करो, उसमें गूगल का प्रयोग करो आप। लोबान हाँ मत मतलब, चलाओ। लोबान जो है वो सनातन धर्म का अंग नहीं है। गूगल नहीं जो जो, होती है, शुद्ध गूगल ले जी आओ, शुद्ध गूगल का घर में ध्वनि करो।
तो वो नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट करता है। हाँ नहीं सर, उससे लेकिन धुआं करते नहीं, उसको क्या बोलते हैं मुझे शब्द नहीं आ रहा, वही होगा शायद कुछ, जैसे सुगंध वाला कुछ होता नहीं, धुआं सा किया जाता है, क्या होता है उसको? हाँ, सुगंध लोबान भी लोबान में भी सुगंध होता है। लोबान क्या होता है, जो ये पीर फकीर जहाँ पे भी होते हैं, हाँ तो वहां हाँ पे लोग मोर पंख लेके और उसके वो धुनी है, हाँ। वो लोग लोबान की धुनी देते हैं। तो वो चीज क्योंकि सर हमारे जो, सनातन धर्म का अंग नहीं है। जी सर, सनातन धर्म का क्योंकि अंग जो, है वो गूगल है। जो कि सर मैंने गूगल बताया नहीं था, जो इन पे जो हॉस्पिटल में भर्ती के बाद इन पे जो उतारा वगैरह कराया, वो हिंदू तो है भगत, लेकिन वो मुस्लिम पीर को भी पूजता है। तो उन्होंने ही ये एडवाइस बताई थी कि आप लोबान वगैरह ऐसा कुछ कर दिया करो। तो मुझे नहीं, सरकार, देखो देखो, आज क्या है कि अगर कोई मुस्लिम पीर को या किसी को जैसे ये मतलब मुस्लिम मुस्लिम छोड़ो, जो पीर हैं या जो जी जी, समाधि में या जो जमीन में गड़े हुए प्रेत है जिनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो प्रेत तत्व है ना, वो कोई हाँ सर, देवी तत्व तो है नहीं। अब प्रेत तत्व को जब आप पूजोगे तो वो कैसे आपकी सुरक्षा करो कि आपने एक जगह फूल अच्छे सारे फूल ला के एक टोकरी में रख दिए और बगल में आपके कीचड़ का नाला है, तो फूलों की सुगंध आएगी, कीचड़ की बदबू आएगी। खिचड़ी की आएगी सर। तो फिर तो वही हमारा है ना कि हम देवताओं के साथ साथ में हम पीर फकीरों को इनको पूजते हैं, प्रेतों को पूजते हैं। तो जब प्रेतों को पूज रहे हैं और चाहते ही है कि देवता हम पर कृपा करें, तो वो कैसे करेंगे और देवताओं की अनुभूति हमें कैसे होगी? पहले हमें गंदगी साफ करनी पड़ेगी ना। और वो गंदगी कौन हाँ है जी? सर, वो प्रेत तो तो सर ये गंदगी तो आश्रम है। से जुड़े हैं, तभी थोड़ा आइडिया हुआ, क्योंकि सर जो पीर बगल में ही था ना एक, तो मैं गुरुवार हम्म। गुरुवार को अगरबत्ती रखता था, तो पिछले 2 हफ्ते से तो मैंने रखा नहीं है। और जो पीर का जो ताबीज है, वो भी उतार दिया, क्योंकि बजरंगबली के आगे ये कुछ है नहीं है सर, ये कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तंत्र मारने जब उपयोग होता है, ये पीर वगैरह भी कुछ नहीं कर पाते। और स्वामी तो जी कुछ है बताते क्या? हैं कि, देखो, जो प्रेत है वो प्रेत क्या करेगा? अब एक दो मतलब दुष्ट लोग हैं। अब आप ये कि एक दुष्ट से बचने के लिए दूसरे दुष्ट को अगर आप बुला रहे हो कि यार ये दुष्ट है, मुझे तंग कर रहा है, तो मुझे बचा, वो दुष्ट आपको उस टाइम पे बचा लेगा, लेकिन वो भी तो दुष्ट है ना जिसने आपको बचाया है। जी एक गुंडे से बचने के लिए दूसरे गुंडे को बुलाओगे तो जो पहला गुंडा है उससे वो दूसरा गुंडा आपको बचा लेगा, लेकिन दूसरा गुंडा आपके साथ गुंडा ही नहीं करेगा, ये आपकी क्या गारंटी है? हाँ सर, वो उसमें भी क्या, मैंने बचपन में, करेगा ना। जी सर, वो बचपन में मैं दिया रखता था उनका, तो उसके हम्म। बाद मैंने जब छोड़ा तो मुझे क्रोध ज्यादा आने लगा था, तो किसी ने एडवाइस दी, तो इसलिए मैं पुनः उसको करने लगा था, ये मजबूर हो देखो, गया था। एक ये होती है कि जो देव शक्तियां होती है ना, जो वास्तविक शास्त्रों के देवता है ना, वो जी अगर आप उनकी साधना उपासना करोगे तो आपको वो कृपा देंगे। अगर साधना जी उपासना जी, आपने छोड़ दी तो वो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव करेंगे, कुछ हाँ सर, नेगेटिव नहीं करेंगे आपके साथ। लेकिन जो ये प्रेतों हो, तो प्रेतों को जब तक पूजते हो तब तक वो भले ही आपका सांसारिक मनोकामना थोड़ी बहुत आपकी मदद कर दें, ठीक है, आपकी हाँ सहायता करें। लेकिन जैसे ही आपने उनको पूजना बंद किया, वो तुरंत से नाराज होंगे और आपके साथ में उल्टा सीधा करना शुरू करेंगे। जबकि जी इष्ट सर, जो अपने शास्त्रीय देवता हैं, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वो कृपा करते हैं। अगर आपने उनकी पूजा करना बंद किया तो वो कृपा नहीं करेंगे, लेकिन वो हाँ, आपको परेशान भी नहीं करेंगे। क्योंकि सर मेरा जो गांव में जो मकान है ना, उसमें क्या झोपड़ी जहां का, पे कि कोई परेशानी शुरू हो गई, इसका मतलब वो वहां पे देवता नहीं, वहां पे प्रेतत्व है। जी जी सर, क्योंकि वहीं जो से अपने गांव में, साइड हो जाना चाहिए। जी सर, तो वही तो कह रहा हूँ, स्वामी जी से जुड़े हैं तो उन्होंने कुछ बताया जो लोगों को नहीं जानकारी, जैसे हमारे गांव में क्या है, पहले झोपड़ी वगैरह हुआ थी करती थी, हम्म। तो हमारे घर का कोई सदस्य, कोई बुजुर्ग वगैरह, कोई एक स्वर्गवास हो गया उनका, तो अब वो हम्म। बच्चों को परेशान करते थे, बार बार हम्म। उनको लग जाना वगैरह ऐसा कुछ, तो किसी से पूछा, उन्होंने बताया ये है, तो अब उनके नाम का क्या है, दिया एक रखा जाता है रोज। तो जो कि स्वामी जी ने बताया कि गलत, प्रेत को नहीं पूजना चाहिए, अगर बिल्कुल। प्रेत हैं, उनकी मोक्ष नहीं हुआ, तो उनका त्रिपिंडी शांत कराइए, नारायण बलि, जो भी विधि विधान होता है। अब हम्म। लेकिन सर कोई नया नया जुड़ता है, तो पहले वो पहली बार सुनता है, उसको समझने में कुछ टाइम जरूर लगता है, तो वो स्वामी जी हम्म। सही कह रहे हैं, क्योंकि वो हम्म। प्रेत बन गए हैं। अब आगे का आप मार्ग नहीं बताएंगे तो वो यहीं रह जाएंगे, और अच्छा वो कर हम्म। नहीं रहे, उनका रोज दिया बाती करो, कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना सर। अब वो बिल्कुल। कल स्वामी जी ने बताया कि इस जो शीतला देवी है, उनको बासी भोजन नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो वही हम्म। धीरे धीरे सर जानकारी होती है, क्योंकि कोई नया होता है उसको जानकारी नहीं होती, वो तो यूट्यूब में सभी अलग अलग भगत होते हैं, वो अपनी अपनी अलग जानकारी देते हैं। और स्वामी जी हैं कि वो सिर्फ सनातन का ही प्रचार करते हैं, और स्पष्ट उसमें भी बजरंगबली को ही प्रमुख रखते हैं। तो स्वामी जी जो भी मोस्टली देवी देवताओं को यज्ञ करते हैं, उन्हीं उन्हीं की मैंने तस्वीर को लेमिनेशन करा के मंदिर में स्थापित कर रखा है, उन्हीं का दिया बाती कपूर वगैरह से मैं सुबह शाम करता हूँ सर अभी।
रविवार आप बजरंग बाण अभियान से जुड़ के रविवार को 108 पाठ कर रहे हैं? अरे सर कह तो रहा हूँ मैं, वैसे नॉर्मली सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, तो कुछ भी मन करने का इतना थकान हो जाता है ना, अलग अगले शहर जाना पड़ता है, 3 घंटे जाने का, 3 घंटे आने का। ये देखो, तभी सर इसलिए मैं, सुरक्षा जी चाहिए तो रविवार या बजरंग बाण अभियान से अवश्य जुड़ो। जी जी सर, इसीलिए मैंने कहा नहीं, 3 चीज तो मैं रोज करना ही करना, एक बजरंग बाण, एक महाकाल रचा स्रोत, और 5 देवी दिग्बंधन, और कुछ विशेष स्थितियों पर इनकी संख्या थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और नरसिंह कवच और भैरव कवच वगैरह भी इनको पढ़ता हूँ। वो कवच मैंने कुछ पहने ही रखे हैं, तो इससे मैं अभी बचा हुआ हूँ, सुबह शाम दीप बाती वगैरह करता हूँ। ये क्या, अगर साधना में ज्यादा जाओ तो आपके घर वाले ही पहले विरोध करते हैं सर, दुनिया तो बाद में करती है सर। घर वाले विरोध करें तो वो एक टाइम बिंग के लिए विरोध करते हैं। ये सभी के साथ ये समस्याएं आती है, ये हमारे साथ क्या समस्याएं है नहीं, हमारे साथ भी है कि समस्याएं, लेकिन वो जी सर। 12-6 महीने के लिए वो अपना जोर लगाएंगे, उसके बाद में उनको भी समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली उनकी बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाएगी, फिर वो भी आपके साथ में चल पड़ेंगे। ये सभी के साथ होता है। उसमें साधक को घबराना नहीं चाहिए। अगर आप साधक बनना चाहते हो, अगर आप अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हो, जो जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष होता है उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए साधना करना पड़ेगा। और साधना करोगे तो उसमें विघ्न आएंगे, विघ्न आएंगे तो विघ्नों को झेलो, झेलना पड़ेगा। अब नहीं सर, आजकल आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप तैयारी कर रहे हो, जी जी सर। ऐसा तो है नहीं कि भी आप मतलब आपको सारी पुस्तकें एकदम से आपको याद है, सारे रूल आपको जी याद है, जी सारी मेडिसिन आपको पता है, नहीं पता ना। जी सर। आप उनको पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एक बार में आपको याद नहीं होता, वो 4 बार आप पढ़ते हो तब जाके आपको वो समझ में आती है, बार बार प्रैक्टिकल करते हो तब जाके वो चीजें समझ में आती है। उसमें भी 4 लोग ऐसे होंगे, बोला यार तुम ये क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हम्म। लेकिन आप उसमें डटे हो ना, लोगों की बातें सुनते हो, उसके बाद में भी आप अपना पथ नहीं छोड़ते, तब जाके बंदा कामयाब होता है। क्योंकि तो सर सेम समाज में ये, हाँ, समस्याओं को तो झेलना पड़ेगा। जी जी सर। अभी क्या सर, मेरी क्लासरूम में एक बंदा वैष्णव तिलक करके आता है, तो हम्म। लोग उसी के साथ ही उसका मजाक उड़ाते हैं। बताओ सर, आज ये सनातन की स्थिति हो रही है। ये जो सब जो है ना, सनातन धर्म के जो अंग, जो ये प्रतीक है, इनका जो उपहास करते हैं, ये लोग दुष्ट लोग होते हैं, इन लोगों की खुद के माथे पे प्रेत चढ़े होते हैं। ठीक है। वही तो तो मैं कह रहा हूँ साहब। भाई, आप सौभाग्य मनाओ कि आपको सनातन धर्म में आपको जन्म जन्म मिल मिला है। गया है। जी सर। सनातन धर्म में आपको जन्म मिल गया, उसमें आप अपने धर्म के जो प्रतीक हैं उसको आप नहीं मानते हो। धर्म क्या है? मूल धर्म जी वो सर, चीज है जो हमें जीने का सबको, एक मार्ग बताती है, जो हमें हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचाने का एक पायदान है धर्म। जब जी सनातन धर्म है, सनातन धर्म के जो मूल है कहाँ से मिलेंगे? वो हमें शास्त्रों से, उपनिषदों से मिलेंगे। अब जब हम जी शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें जो जो चीजें लिखी है उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन से अधर्म का नाश होगा। जैसे अधर्म का जी नाश होगा, सात्विकता बढ़ेगी, तो हम ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे, ईश्वर की भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, और भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तब हमारा अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष का, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। हम्म, जीवन कितना छोटा है, उस जीवन में अगर हम ये सोचेंगे वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, तो वो चीजें फिर आपके वही तो लक्ष्य कह में रहा हूँ बाधक सर। हो जाएगी। और मनुष्य जीवन तो कितना दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। और वो जीवन आपको मिल गया और उसमें आप कुछ लोगों के कारण ये सोच लेते हो कि नहीं मुझे ये नहीं, ये मेरा उपवास उड़ाएंगे या ये करेंगे, तो वो आपकी निरी मूर्खता है। उसमें कोई किसी बात का कोई वो नहीं है। आपने बताया कि आपकी धर्मपत्नी है वो कवच वगैरह नहीं पहनती। हम्म, तंत्र क्रिया है तो आश्रम की ओर से तंत्र क्रिया के लिए विपरीत प्रत्यंगिरा हवन किया जाता है। जी जी सर। विपरीत प्रत्यंगिरा हवन से क्या होता है कि या तो तंत्र क्रिया किया जाएगा, जी या वो तंत्र क्रिया जो कर रहा है उसके ऊपर वो उलट दी जाती है। वो भगवती पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। भगवती ने तंत्र क्रिया उलट दी उसके ऊपर, तो वो जो तांत्रिक है उसका सर्वनाश हो जाएगा। जी अगर भगवती चाहे कि नहीं मैं उसको उल्टूंगी, नहीं मैं उसको करूंगी, तो वो जो उसने दुष्ट शक्तियां भेजी है उन सब शक्तियों को वो नष्ट कर देगी। उस केस में भी वो व्यक्ति जो है वो राहत हो गई और तांत्रिक की सिद्धियां नष्ट हो गई। जी सर। तो अभी विपरीत प्रत्यंगिरा हवन जिनके ऊपर तंत्र क्रिया की समस्याएं हैं उनको विपरीत प्रत्यंगिरा हवन करवाना चाहिए। और जी अभी सर। आश्रम में आगामी जो चैत्र नवरात्रि है उसमें 10 महाविद्या का अखंड यज्ञ किया जा रहा है नवरात्रि में। जी उस यज्ञ में भी जो जिन यज्ञों को जो समस्याएं, तंत्र क्रिया इत्यादि की समस्याएं या प्रेत दोष वगैरह है,
तो उसमें भाग ले सकते हैं। प्रत्यक्ष जाना चाहो प्रत्यक्ष भाग ले सकते हो, अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकते हो आपके निमित्त संकल्प करके, और उसमें आहुतियां दी जाएगी, तो उससे भी वो हम्म, प्रक्रिया वो नष्ट होगी। और स्वामी जी का जो मूल उद्देश्य है, स्वामी रूपेश्वरानंद जी महाराज का, वो मूल उद्देश्य ये है कि जो अपना भारत देश है ये प्रेत मुक्त हो, और लोगों को जो जी, ये तांत्रिक ओजसों का ये जो सनातन धर्म के नाम पर जो ये ढोंग करके बैठे हैं, जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं, इन लोगों को जो नकारात्मक शक्तियों ने पकड़ के रखा हुआ, उन नकारात्मकताओं को नष्ट करना, और सनातन हम्म, धर्म का जो मूल स्वरूप है उसको पुनः स्थापित करना, ये स्वामी जी का वास्तविक उद्देश्य है। आज जी, सनातन धर्म का पक्ष लेने वाला बचा कौन है? जितने गद्दी महात्मा पे ये पीठाचार्य बने बैठे हैं, कौन ऐसा हम्म, महात्मा है जिन्होंने मतलब स्वामी जी से पहले ये कवच और स्तोत्र वगैरह ये जो सार्वजनिक है, इनका विधान बताया कि ऐसे करो तुम्हें ये फायदा होगा? हम्म। कितने अनुभव हमने देखे यूट्यूब पे, कोई अनुभव ये नहीं तो आता। सर, पर जितनी मेरी उम्र है उतनी तो साधना से जुड़े, उतने साल तो स्वामी जी को साधना करते हुए हो गए होंगे। बिल्कुल हो गए। वही तो मैं कह रहा हूँ सर। वास्तविकता ये है कि स्वामी, जब मैं प्रथम बार स्वामी जी के पास गया था ना, तो मैं स्वामी जी के सामने बैठ नहीं पा रहा था, इतना अच्छा, उनका वो तेज है अच्छा। हाँ, मैंने बैठने में भी है। आश्रम की वीडियो देखी है कि कोई मसान वगैरह भी किसी में होता है तो वो नॉर्मली बात कर रहा होता है उनसे। नॉर्मली बात, जिस स्वामी जी का जीवन जो है वो पूरा साधना में रहा है। वो कभी जी। किसी के हाथ का भोजन नहीं करते, कभी किसी को वो स्पर्श नहीं करते। ठीक है। वो अच्छा, स्वामी जी स्वयं बनाते भोजन? स्वामी जी अपना बनाते हैं, जो वहां पे साधक गण जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, कभी कभी तो जी। जिनका प्रारब्ध होता है उनको स्वामी जी के हाथ का भोजन पाने का अवसर मिल जाता है, वो खुद बना के देते हैं। अच्छा, हम्म। स्वामी जी अपने हाथ का करते हैं, वो कभी किसी दूसरे के हाथ का एक फल तक नहीं खाते। सही है सर। इतना वो पवित्रता से रहते हैं। स्वामी जी के सामने जैसे मतलब एक सामान्य व्यक्ति जाएगा, और वो अगर स्वामी जी के सामने बैठना चाहे ना, तो स्वामी जी का ओरा इतना स्ट्रांग है कि उनके सामने बैठने मात्र से मतलब उसके अंदर की जो नकारात्मकता है वो नष्ट होना शुरू हो जाती है। और उस व्यक्ति के अंदर अगर घोर नकारात्मकता है ना, तो उसको पीड़ा होती है, घर वाले वो सामने बैठ नहीं पाता। हम्म, इतना हो जाए उनके ओर करने के लिए आपके अंदर कुछ आध्यात्मिक वो होना चाहिए, कुछ हाँ सर, आपके अंदर साधना ऊर्जा होनी मार्ग चाहिए, में जो आध्यात्मिक ऊर्जा जाएगा होनी वही। चाहिए। जी। शुरू शुरू में तो मैं जब स्वामी जी के सामने गया था तो हम ऐसे बैठे थे सामने, तो मैं स्वामी जी के सामने बैठ रहा हूँ और मेरी कमर ऐसे फट रही है, मतलब जैसे अंदर से हड्डियां टूट के बिखर जाएगी। तो उनका वो तेज इतनी, या वो इतनी नहीं थी कि स्वामी जी से कुछ पूछ सकें, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे वो चीजें समझ में आई कि हाँ, वास्तव में जो उनके सामने मैं बैठ नहीं पा रहा था उसका रीजन यही था कि उनका जो ओज तेज है उसके सामने मैं टिक नहीं पा रहा था किसी भी तरीके से। जी। उनके सामने बैठने जो मेरे जो नकारात्मकता थी, या जो मेरे ये कह सकता हूँ कि जो पाप कर्म थे, या कुछ भी मानो आप, जो नेगेटिविटी थी मेरी, वो सब नष्ट हो रही थी उनके सामने बैठने से। और जब वो नष्ट हो रही थी तो मुझे पीड़ा हो रही थी। इतना हो जाए उनका। जी। कहाँ बचे हैं ऐसे ऋषि, ऐसे महात्मा भारत भूमि में? वही तो कर रहा हूँ सर। आपको वो तो मिलेंगे। गुरु बचपन से ही सर, स्वामी जी ने अपना घर बार त्याग करके जो भी गुरु की शरण ली, जो ऋषि मुनियों का पुराना ज्ञान है वो अब बहुत ही कम बचा है सर। जी ने जो वास्तविक ज्ञान समाज को दिया है ना, उसमें से अगर कोई व्यक्ति अगर अपना मंगल करना चाहे तो कोई एक कवच पकड़ के भी अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, और अपने पूरे परिवार सहित वो सुरक्षित हो सकता है। अब जी। अगर आपने एक कवच सिद्ध कर लिया, जी। स्वामी जी बताते हैं कोई भी कवच है उसका 1100 पाठ का अनुष्ठान, नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि जी। में आप भगवती का कोई भी कवच ले लो, या अपने इष्ट का कोई भी कवच ले लो, उसके कवच के नित्य 100 पाठ करके अब उसको 10 दिन में कंप्लीट करो, 1100 पाठ। जी। 1100 पाठ जैसे ही आपके कंप्लीट हुए, कवच सिद्ध हो गया। उसके बाद में उसके 11-21 पाठ नित्य करते जाओ। दोबारा फिर जी। आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ, अब मेरे पास समय है, मैं कर सकता हूँ, तो उसके फिर अनुष्ठान पे अनुष्ठान करो। जी। 1100, जी। 10,000 का कर लो, ऐसे अनुष्ठान। कवच क्या है कि उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाती है। और जब जी। एक कवच आपकी सुरक्षा में आ जाता है, कवच की सुरक्षा में जब आप आ जाते हो, जैसे मतलब आपने 1100 पाठ कर लिए, इसका मतलब ये है कि उस कवच की जो देव शक्तियां हैं वो आपके चारों ओर विराजमान है, वो आपकी सुरक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगी। बस उसके नित्य आपको पाठ करते रहना है, 11-21 पाठ नित्य करो।
11 सुबह कर लिया, 11 शाम को कर लिया, 11 दोपहर में कर लिया आपने। शाम को सोते समय फिर 5-7 पाठ करके सो जाओ, कोई नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं करेगी। बजरंग बाण का भी ऐसे अनेकों श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभव है जिन्होंने बजरंग बाण रविवार या बजरंग बाण अभियान के साथ जुड़ के कर रहे हैं। तो हाँ नेगेटिव ऊर्जा जब कभी वो संपर्क में आ जाते हैं, व्यक्ति जा रहा है तो वो कभी किसी का स्पर्श हो गया, किसी के हाथ का खा लिया या कहीं जी जी बैठ गया, तो कोई नकारात्मकता तो कहीं भी पकड़ सकती है ना। जी जी सर। सफेद कपड़ा होगा उसके ऊपर तो दाग लग ही जाएगा ना। हाँ सर, खिला पिला के आज बहुत हो रहा है सर आजकल ये चीजें। हाँ, तो वो जो नशा आती है और वो उसको जो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं ना, तो उस टाइम पे लोगों के स्वप्न में भी, नींद में भी ऑटोमेटिकली बजरंग बाण चल पड़ता है और वो उससे पूर्ण सुरक्षा होती है। बजरंग बाण भी अपने आप में सेल्फ डिफेंस और अटैकर दोनों मोड में काम करता है। वो आपकी सुरक्षा भी करेगा और सामने वाले पे अटैक भी करेगा। तो रविवार या बजरंग बाण अभियान से भी जुड़ना चाहिए, और जो भी श्रद्धालु तो हमारे लाइव देख रहे हैं उनको भी इस अभियान से टेलीग्राम पे मैं जुड़ा हूँ सर, जुड़ना। 2 ग्रुप है सर के स्वामी जी के, उन पे और यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे मैं सभी तरह से स्वामी जी से जुड़ा हूँ जी। और पहले से भी अब वेबसाइट ये समथिंग लास्ट दिसंबर में अपडेट हुई है, मतलब मैं समथिंग सितंबर या इससे 1-2 महीने पहले से ही जुड़ा हूँ। समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति खोदता है नेट पे इधर उधर, तो तब जाके स्वामी जी से उसका, क्योंकि कुछ भी मैं डालता नहीं होता तो स्वामी जी की रील यूट्यूब पे सबसे पहले आती है, क्योंकि स्वामी जी ने हर टॉपिक पर अधिकांशतः अपनी बात प्रस्तुत की है। तो इसी तरह स्वामी जी से उनसे जुड़ना हुआ था सर। जिसकी तो देवताओं ने जिसकी सुरक्षा करनी होती है ना, वो तो उनको एक अच्छे महात्मा के सानिध्य में भेज ही देते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयास हमें भी करना पड़ता है। जी जी सर। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ काम देव सकते हैं कर, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा ना, तभी तो कर्म प्रदान होता है। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, सब ये सोच लेंगे कि ये तो देव शक्ति हमारा काम कर देगी, तो वो फिर कर्म प्रदान नहीं होगा, वो प्रारब्ध प्रदान हो गया, भाग्य प्रदान हो गया वो। जी भाग्य के भरोसे तो हम सब चीजें नहीं छोड़ सकते ना। जी जी सर। अगर हमें भूख लगी है, भोजन भी करना है, तो हमें निवाला तो मुंह में लेना पड़ेगा ना, हाथ से तोड़ के, तभी तो वो पेट में जाएगा। अब हम सोच लें कि भगवान आए और हमारा पेट भर दें, तो कैसे भर देंगे वो। जी सर। तो वही चीजें हैं, प्रयास उसमें देव शक्ति गुरुजी ने जो इतने स्तोत्र उपलब्ध करवाए हैं, कवच उपलब्ध करवाए हैं, दूसरे अनेकों अष्टक उपलब्ध करवाए हैं, वो उनका अनुष्ठान करो। 1100 के पाठ के बाद में फिर उसके री अनुष्ठान करो, बार बार उन्हीं को जागृत करते रहो। एक कवच पकड़ लिया, उसका 1100 किया, फिर दोबारा 1100 किया, फिर तिबारा 1100 किया, फिर 10,000 का कर लिया, 1 लाख का करो, ऐसे अनुष्ठान करो। उसकी क्या समस्या आ रही है? जी सर। तो वो करने से क्या है कि आपके अंदर ये आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपकी सुरक्षा होगी, आप जहां भी जाओगे वहां पे नकारात्मकता होगी तो वो नष्ट होना शुरू हो जाएगी। जी सर। ऐसे पीछे एक अनुभव आया था, 1.5 साल हो गया, एक व्यक्ति उसने राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध किया था, तो वो किसी के घर में गया, वहां पे कोई शरीर में आके किसी के कोई खेल रही थी प्रेतनी, तो जैसे ही वो वहां पे गया, जाते ही वो प्रेतनी उसके पैरों में पड़ गई, बोला भगवान आप आ गए, मुझे बचाओ, मैं तो यहाँ पे ये भोग रही हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ, ये है वो है। अब वो व्यक्ति बेचारा नया नया साधक था, उसने सिद्ध किया ही था, तो वो डर गया, बोला ये क्या हो गया। फिर उसने वो अनुभव भेजा, तो स्वामी जी ने बताया कि तूने राम रक्षा कवच सिद्ध किया, उसकी एनर्जी जो है वो तेरे साथ में एक्टिव हो गई, भगवान श्री राम तेरे सदैव साथ रहते हैं। तो वो तुझे प्रणाम नहीं कर रही थी, वो तेरे चरणों में नहीं गिड़गिड़ा रही थी, वो तेरे पीछे जो भगवान श्री राम खड़े थे उनके चरणों में वो गिड़गिड़ा रही थी, उनकी वजह से वो समस्या में फंसी थी। नहीं तो वो आराम से अपना खेल रही थी, सिर में हिला के झूम रही थी। वही तो कहना सर, ये तो अधिकांशतः महिलाओं को सबसे अधिक ये प्रेत बाधा आजकल समाज में है सर। उनका समस्या ये हो गया ना कि एक तो महिलाएं जो है वो आजकल मासिक धर्म वाला नियम रहा नहीं, वो मासिक धर्म में वो बाहर जाती है, तो उस समय वो सबसे ज्यादा उनका वो कमजोर पीक टाइम होता है। तो उस टाइम में वो जब बाहर निकलती है तो नकारात्मकता आकृष्ट होकर उनको जकड़ लेती है। दूसरा ये हो गया कि आजकल जो माता बहनें हैं वो थोड़ा सा मॉडर्न दिखने के चक्कर में वो बाल खुले करके बाहर जाती है। जी सर। तो जब खुले बाल होंगे तो उसके अंदर वो प्रवेश करेगी। और तीसरा ये चीज हो गया कि जो माता बहनें हैं वो बाहर आजकल जो स्ट्रीट फूड के नाम पे जो चल रहा है कि हर कोई स्ट्रीट फूड खाना चाहता है, तो स्ट्रीट फूड खाओगे तो वो जो बना रहा है उसके अंदर क्या चीज बैठी है आपको पता थोड़ी है, जी सर, उसका भी कुछ प्रवेश करेगी, आप उनको मार्ग दे रहे हो करने का। तो बहुत सारे कारण होते हैं ये जिनकी वजह से ये सब चीजें अंदर प्रवेश कर जाती है। और फिर माताओं का तो शरीर ही है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है, उनकी तरफ तो आकृष्ट स्वतः ही हो जाते हैं। तो फिर ये भूत प्रेत पिशाच ये तो एकदम से नकारात्मक तत्व है, घोर नकारात्मक तत्व है ये तो।
तो ये तो अकृष्ट जी हुए, पर ये तो पहले ही मोह माया से ग्रसित है, पहले वासना जी ग्रस्त आत्माएं है ये तो अकृष्ट होंगी होंगी। तो जी सर। इसीलिए सुरक्षा सुरक्षा इसी में है कि अपने घर में मतलब सभी सदस्यों को कवच मंगवाओ, आश्रम से कवच मंगवा के उनको कवच पहनाओ और एक जी एक सर। कवच अपना अनुष्ठान करके सिद्ध करो। जी सर। अपना जो जिस भी इष्ट के अंदर, जिस भी अंदर आपकी प्रीति हो, जो जी शास्त्रों के देवता हो, जैसे भगवान नारायण के अवतार हो गए, शंकर के, भगवती के, जो भी अवतार हैं, भगवान हनुमान जी महाराज हैं, तो कोई भी जो शास्त्रोक्त देवता जिनका वर्णन शास्त्रों में आया है, उन देवताओं की आप कवच स्तोत्र पकड़ो और उसकी उपासना करो, उसके अनुष्ठान करो, 1100 पाठ मिनिमम करके उसको सिद्ध करो 11 दिन में। जी सर। और उसके बाद में उसके नित्य पाठ करते जाओ, और एक एक आश्रम से हर व्यक्ति को मंगवा लेना चाहिए अपने लिए, जी और सर, वो इसलिए तो सदैव मैंने गले सर। में धारण करके रखो। तो कोई नकारात्मक शक्तियां आती है ना, जैसे किसी ने तंत्र कर दिया, या आप कहीं कुछ खा रहे हो और वो जो नकारात्मकता है तो वो आपके भीतर इतना जल्दी प्रवेश नहीं कर पाएगी, उसको वो एक प्रोटेक्शन उसका का वो काम करेगा वो। अगर किसी ने कुछ मिलाकर भी खिलाया जाएगा तो उसका उस असर नहीं होगा, उसका कवच ऐसे हैं ये सर स्वामी जी के। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। असर देखो, इसमें एक चीज ये है कि अगर आप मतलब कहीं से कुछ खा रहे हो ना, तो जी वो आप उनको परमिशन दे रहे हो कि अंदर आने के लिए, कि भाई हाँ आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ। इस बात पे स्वामी जी भी बहुत जोर देते हैं कि खाना बाहर का खाना बंद करो, स्वयं के हाथ का पका के खाओ, अगर आपने साधक बनना है तो। जी जब स्वयं के हाथ का खाओगे, या घर में जो महिलाएं जो बना रही है वो सात्विक दृष्टि से बना रही है, सात्विक, वो भजन पूजन करती है, और जब वो भोजन पका रही है उस टाइम पे वो अपना कोई गुरु मंत्र या कोई नाम जप वगैरह कुछ कर रही है, स्तोत्र कवच पाठ कर रही है, और वो करते हुए अगर वो भोजन पकाती है, तो उस भोजन की ऊर्जा देखो फिर आप, वो पूरे घर जी के वातावरण, जो भी सदस्य उसको भोजन को करेगा उसकी बुद्धि सात्विक होना शुरू हो जाएगी। जी। इतनी दिव्यता है इनमें, तो विरले हमारा सर और दिव्य अनुभव आ सर, ये कुछ ही हैं सर, क्योंकि सर अभी इतना जो लगातार हुआ तो वो हर चीज ये लगभग 85% ही बताई, 15% फिर भी रह गई है सर। अब वो तो लंबी हो जाएगी कहानी सर। बताइए महाराज, बताइए, कोई नहीं, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे वीडियो को। क्योंकि सर जैसे ही मैंने बताया नहीं, तो जो जो सीने में दर्द वगैरह ये हुआ उससे पहले ऐसा जैसे कोई गुड़िया बना के सुई चुभो ही जाती ना सर, जी वैसे जी। ना लगातार हुए। तो हॉस्पिटल गया, जांच कराई, सब कुछ नॉर्मल। तो जो अगला बंदा जो मोहल्ले में रहता है वो देखता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो तो हम्म यही चाहता था कि इसको परेशान कर, तब अगली विद्या इस पे प्रयोग करें। हम्म वो यही चाहता था कि इस पे जो पैसे हैं वो सारे खत्म हो जाएं, इसके घर वालों को हम्म भड़का दूं, उसको पैसे नहीं दूं, ये तो वैसा ही वहम हम्म वगैरह है, इसको ये वे वो है। तो वो हम्म जो भी प्रयास वो अभी भी करते हैं, कहते हैं ना, किसी का हम्म भी बहुत कि हम मंदिर से लाएं इसको खिला दो, ऐसा नहीं है तो नॉर्मल मतलब। इनसे सुरक्षा का उपाय यही है कि आप अपना एक कवच सिद्ध करके रखो, गले में जो आपने कवच धारण कर रखे हैं वो आपकी सदैव सुरक्षा में है। इसमें देखो आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि आपने कवच धारण कर रखे हैं, इसकी वजह से आपको देव शक्तियां बराबर दर्शन देकर स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत कर रही है कि अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, आपका आगे का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जी और इसके साथ साथ में अगर आपने कवच सिद्ध कर लिया या सिद्ध कर लिया, तो फिर देखो आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। जी और जो आपके धर्मपत्नी के साथ में उसके लिए आप जो प्रत्यंगिरा हवन है वो करवा सकते हैं, अथवा जी फिर आप जो अभी नवरात्रि में 10 महाविद्या का महायज्ञ होने जा रहा है आश्रम में, उसमें आप भाग ले जी सकते हैं। या दूसरे भी धार्मिक अनुष्ठान आश्रम में होते रहते हैं, उसमें से आप मार्गदर्शन लेके स्वामी जी से, और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में आप भाग जी लीजिए, तो आपकी तंत्र क्रिया नष्ट हो जाएगी। जी। अभी जी सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मैं स्टूडेंट। इसमें यही है कि आप अभी स्टूडेंट हो, साथ में आप अपना एक कवच सिद्ध करके अवश्य रखो भ्राता, मेरा तो कहने का जी यही। तो जी सर। देखो आर्थिक समस्याएं हैं आपके साथ में, तो मैं आपको ये फोर्सली नहीं कर रहा कि आप ये हवन करवाओ, लेकिन मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप अपना एक कवच सिद्ध करके अवश्य रखो। जी कवच जी सर। कवच जो है वो बहुत जरूरी है। और जी आप एक सर। साइंस के स्टूडेंट होकर के, जो आजकल मेडिकल साइंस वाले जो हैं वो इन सब चीजों को फालतू मानते नहीं हैं, वो मानते। इनको अंधविश्वास बोलते हैं। वही लेकिन तो ये जैसे उन्हें पता है कि देखो एक जो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है उसकी खुद के ऊपर बीती, तो उसको पता चला कि हाँ ये क्या चीज होती है वास्तव में, और जी ये सर, किसी वही के तो कह साथ रहा भी हूँ, हो सकती है, कभी भी हो कुछ भी सकती है। मेडिकल
रिपोर्ट या नॉर्मल आएगी या छोटी मोटी समस्या आएगी, और वो लगातार बनी रहेगी, लगातार वही रिपोर्ट। बिल्कुल, देखो एलोपैथी चिकित्सा है ना, वैसे ही आयुर्वेदिक चिकित्सा भी है, और वैसे ही एक मंत्र चिकित्सा भी होती है जी। तो जो आपकी जो समस्याएं थी ना, वो मंत्र से रिलेटेड थी जी। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो एलोपैथी से जो इलाज हो रहा है वो आयुर्वेदिक से नहीं होगा। जी। लेकिन जो एलोपैथी और आयुर्वेदिक से जो इलाज हो रहा है वो मंत्र चिकित्सा से इलाज हो जाता है। जी सर। तो देव वो सदैव हमारी सुरक्षा करती है, और जो भी जीवन में समस्याएं आती है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों से, या किसी दुष्ट लोगों के संपर्क में आने से, या कुछ अन्य कारण होते हैं उनकी वजह से वो समस्याएं आती है। और जो ऐसी दैवीय समस्याएं आती है उनका समाधान भी दैवीय ही होता है। वो भौतिक जगत से आप उनका समाधान नहीं कर सकते, भौतिक चीजों से। वही तो कह रहा हूँ सर, जो नॉर्मली मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो तो कई प्रकार के ब्रेसलेट वगैरह देते हैं, लेकिन उनसे तंत्र से बचाव नहीं हो सकता सर, इतना मेरे को पता है। नहीं, वो रत्न वगैरह जो है वो हो सकता है कि आपके वो ग्रह नक्षत्र उनको वो बैलेंसिंग में काम करे। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे इतना सर वही तो, नॉलेज नहीं स्टार्टिंग में है, जब किसी पे तंत्र होते हैं तो उसको लगता है कि उसके ग्रह नक्षत्र ऐसे ही कुछ है नॉर्मल, लेकिन वो मामला कुछ अलग होता है, और तो उस मामले में एस्ट्रोलॉजी वास्तुशास्त्र काम नहीं आते तंत्र में, तो सर ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं वो आप कवच स्तोत्र अनुष्ठान करने से आपके जीवन की समस्याओं का निराकरण होगा। और आपने अनुभव कर लिया। जो हमारे व्यूवर्स जो जिन्होंने ये वीडियो को देखा है या देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि इन भाई साहब से आप एक सीख ले लो जीवन में, कि कोई भी व्यक्ति आपकी कभी भी पीछे पड़ सकता है, और वो पीछे पड़े उससे पहले आपके पास में शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र क्या होगा? एक आपके गले में रक्षा कवच धारण किया हुआ हो, दूसरा आपके पास में एक रक्षा कवच सिद्ध किया हुआ हो। जी। क्योंकि रक्षा कवच सिद्ध करना होता है कि अब अगर किसी के परिवार में कोई बिल्कुल भी अनपढ़ व्यक्ति है, जी, तो याद हो ही नहीं रहा, या मानसिकता से बैठा, या किसी के अंदर तंत्र क्रिया हो रखी है, अब वो कवच सिद्ध नहीं कर सकता, तो उसको गले में कम से कम जबरदस्ती पहना तो सकते हो आप। हाँ सर, वही तो कह रहा हूँ सर। उसको आसम से भस्म पिला सकते हो, भस्म का उसके तिलक कर सकते हो। जी जी सर। तो भस्म का तिलक करने से, भस्म से उसके गले में कवच धारण करवाने से आपकी जो नकारात्मकता है, जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया, ये सब अभिचार कर्म हुए हैं, इनका 70-80% वो दमन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रयास है फिर वो ये होता है कि आप अपना कवच सिद्ध करो, कवच से आपकी पूर्ण प्रोटेक्शन होगी। उसके बाद में फिर आप एक योग्य व्यक्ति के पास में जाके, या योग्य गुरु के पास में जाकर के, वहां से जो हवन इत्यादि का या जो दैवीय समस्या समाधान जो भी उसके लिए सूट बैठता है वो चीजें आप करवाओ, उसके लिए कर्म करवाओ। वही तो कह रहा हूँ। आपके पास में एक वेपन होना चाहिए, और वो होगा कि आपका अपना एक स्वयं का रक्षा कवच होना चाहिए, ताकि आपके पास में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फटक ना सके। और नकारात्मक ऊर्जा सूक्ष्म रूप में तो है ही है, लेकिन वो लोगों के भीतर में बैठ के भी आपको परेशान करती है। तो किसी व्यक्ति के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई, वो आपका पूरा जीवन तहस नहस कर देगी। जी सर। सपोज करो कि अब आप गली जा रहे हो और आपकी कोई मतलब सामने से महिला आ रही है, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई। अब उस नकारात्मक ऊर्जा ने मन बना लिया कि भी मैं तो, वो सामने से आ रहा है उसको मैंने बर्बाद करना है। नकारात्मक है तो उनके तो मस्तिष्क में उलझुल उल्टे सीधे विचार चलेंगे। तो उन्होंने आपके ऊपर कोई एक ब्लेम लगा दिया, आप वहीं पे जूते चप्पल खा लोगे। तो उससे बचने का इलाज भी, हाँ आप अपने एक रक्षा कवच सिद्ध कर रखा है, तो वो नकारात्मकता आपके ऊपर लांछन लगाने से या आपको परेशान करने से पहले उसको 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैंने इसके साथ कुछ किया, इसके पीछे ये भगवती खड़ी है, ये देवता खड़ा है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे तुरंत नष्ट कर देगा। तो ये चीजें होती है इसमें। तो अपना रक्षा कवच परम आवश्यक है, वो करो। तो स्वामी जी जो जितना मार्गदर्शन दे रहे हैं ना, उतना मार्गदर्शन कोई नहीं दे रहा आज। तो मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि ये काफी स्ट्रिक्ट हैं सर स्वामी जी अपने, बहुत स्ट्रिक्ट है महाराज इस मामला क्षेत्र के अंदर, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वही तो कह रहा हूँ सर। अब पहले मानता नहीं था कि अपने आसपास के ही लोग कराने वाले होते हैं। तो मेरी कुछ बहन थी, तो उसको 7 महीने तक उसकी कूख बांध के रखी गई तंत्र वगैरह से, उसका ऐसा उच्चाटन किया, पता नहीं क्या,
वो एकदम इतना क्रोध में आ जाती थी कि वो खुद कहती थी मुझे कुछ होश ही नहीं रहता, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और जो अभी इस साल की जो गणेश चतुर्थी था उस पे मेरी बात पे वो किया गया, तो हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। और जो कराने वाले वो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं वो तो मजे लेते हैं सर। ये है। स्वामी जी की जो है ना वो इसलिए है कि जो नकारात्मक ऊर्जा है ना उसको नष्ट करने के लिए फिर आपको कठिन होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। जी अगर आप सर। कठोर नहीं होगे तो फिर आप उनसे पार कैसे पाओगे? शत्रु के ऊपर आपने हमला करना है, शत्रु को आपने नष्ट करना है, तो नष्ट हम्म, करने के लिए अंदर आपके अंदर वीरता साहस होना चाहिए ना। तो वो वीरता वही तो। साहस ऐसे तो है नहीं कि भाई आप मतलब सौम्य होके और शत्रु का वध कर दोगे। हम्म, इसलिए भगवान मैंने श्री जो। राम ने जब रावण का किया था तो उस टाइम पे वो कोप से भरे थे ना, कोप से भर के उन्होंने उसका संहार किया था। जी। अब ऐसा तो था ही नहीं कि भाई भगवान श्री राम आराम से मस्ती में है, मुस्कुराते हुए तीर चला रहे हैं। हम्म, अंदर कोप होगा तभी तो जाके शत्रु का संहार होगा। हम्म, ये चीजें हैं। ठीक है भैया, आपका अनुभव बहुत जी दिव्य सर। अनुभव रहा आपका। और आप स्वामी जी से जुड़े रहिए, बजरंग बाण अभियान के साथ भी जुड़िए और जी सर। अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए। और जो जी। विशेषकर आप जिस स्ट्रीम से जुड़े हुए मेडिकल साइंस से, तो वहाँ के लोगों को इस आध्यात्मिक क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जी वही सर। लोग जो है वो सबसे ज्यादा ये सनातन धर्म को या जो ये जो दैवीय चीजें होती हैं इनको वो अंधविश्वास मानते हैं। जी उन जी लोगों सर। से बुद्धि सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि उनको शुरू से पढ़ाया है विचारों को, उनका उसमें दोष नहीं होता है। जी सर, वही तो कह रहा हूँ सर। हाँ, तो थोड़ा आप समाज में ये सारी चीज करते रहिए और स्वामी जी जी के सर। साथ निरंतर साधना उपासना करिए। और किसी प्रकार जी। की कोई समस्या आती है तो आप आश्रम का जो सेवा नंबर है जी उससे जी। करिए, आपको वहां से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। जी सर। और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप रविवार या बजरंग बाण अभियान उससे जुड़िए। उससे जुड़ के रविवार को सुबह प्रातः 5 बजे 108 पाठ करने हैं उसमें। जी। कुछ नए लोग जुड़े होंगे, उनको पता नहीं होगा कि रविवार या अभियान क्या है। तो रविवार या बजरंग बाण अभियान जो है वो समस्त विश्व से नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए और सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए और आपकी स्वयं की देवीय बाधाओं को समन करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, जी और आपको श्री हनुमान जी महाराज की कृपा प्रदान करने के लिए एक अभियान चलाया गया है जो पूर्णतः निःशुल्क है। उसमें जी। रविवार को प्रातः 5 बजे आप करके स्वामी जी की वेबसाइट है www.swamirupeश्वरानंद.in, उस पर जाइए, वहां पे बजरंग बाण का संकल्प डाउनलोड कीजिए, संकल्प करिए और बजरंग बाण के 108 पाठ करिए। जी इतने में आप बजरंग बाण अभियान से जुड़ गए। और ये जो प्रोसेस प्रत्येक रविवार को करनी है, प्रत्येक जी रविवार सर। को संकल्प पुनः लेना है, 108 पाठ करने हैं, उसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम करके खड़े हो जाना है। अब हनुमान जी की जो ऊर्जा है वो आपके चारों तरफ रहनी शुरू हो जाएगी। और जी जैसे ही सर। आपने 11 रविवार के पाठ कर लिए, आपका बजरंग बाण पूर्णतः सिद्ध हो गया। पहले रविवार से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी फील होना शुरू हो जाएगी। जी सर। तो ये आपके लिए पूर्ण प्रोटेक्शन का एक रक्षा कवच सिद्ध करके रखिए। और जो स्वामी जी मार्गदर्शन वगैरह देते हैं साधना उपासना का, तो उनको वीडियो को देखिए और उनसे मार्गदर्शन लीजिए और अपने जीवन को साधना में उपासना में बनाइए। ये घोर नारकीय जीवन जीने का कोई उचित औचित्य नहीं है। जी, वही तो कह रहा हूँ सर। जी, ठीक है भैया नारायण, ओम आपका नमो नारायण। आभार हमारे साथ अनुभव साझा करने के लिए। इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमो नारायण।